दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी स्पिनरों के योगदान की बात आएगी तो सबसे पहला नाम 1960 और 70 के दशक की दिग्गज स्पिन चौकड़ी का नाम लिया जाएगा। इस चौकड़ी के एक खास सदस्य थे एस वेंकट राघवन। दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज ने भारतीय क्रिकेट के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए कई अहम मैच जिताओ प्रदर्शन करने के अलावा वेंकट राघवन ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की। इतना ही नहीं, वह भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे और आईसीसी के इंटरनेशनल अंपायरिंग पैनल में भारत की ओर से नियुक्त होने वाले पहले अंपायर थे। वेंकट राघवन का जन्म 21 अप्रैल 1945 को मद्रास में हुआ था। मद्रास में ही वेंकट की स्कूली शिक्षा पूरी हुई और इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु के लिए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी। जल्द ही उनका सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए हो गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और मद्रास यूनिवर्सिटी के मशहूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक की डिग्री हासिल की। वेंकट राघवन ने 1965 में 20 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इस सीरीज के चौथे ही टेस्ट में वेंकट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई। दिल्ली में खेले गए इस टेस्ट की पहली पारी में वेंकट ने 8 विकेट झटके, जबकि दूसरी पारी में 4 कीवी बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाकर भारत को जबरदस्त जीत दिलाई थी। वेंकट राघवन ने 1975 में हुए पहले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। हालांकि भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा था और सिर्फ एक ही जीत मिली थी। इसके बाद 1979 में हुए दूसरे वर्ल्ड कप में भी वेंकट राघवन ही भारतीय टीम के कप्तान बने और इस बार भी भारतीय टीम का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा और भारतीय टीम अपने तीनों मैच हार गई थी। भारत के स्पिन चौकड़ी के हिस्सा रहे एस वेंकट राघवन ने 1960 और 70 के दशक में दुनिया के बल्लेबाजों पर राज किया था। वेंकट राघवन दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा मैच बतौर खिलाड़ी खेला और फिर 50 से ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग भी की। वेंकट को स्पिन चौकड़ी में सबसे सटीक गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। एक बार दिलीप सरदेसाई ने कहा था कि उन्हें वेंकट राघवन की गेंदों पर रन बनाने में सबसे अधिक मुश्किल होती थी। जब ये चारों एक साथ खेलते थे तो स्पिन अपने सबाब पर होता था। उस जमाने में भारतीय स्पिन चौकड़ी ने दुनिया के बल्लेबाजों पर खौफ पैदा कर दिया था। भागवत चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी दिग्गज तो थे ही, इनके साथ वेंकट ने भी भारत की यादगार जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1971 में वेस्टइंडीज़ में भारत की ऐतिहासिक जीत में वेंकट का असली रूप देखने को मिला था, जहां उन्होंने भारत की ओर से 29 विकेट लेकर वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। इस दौरे पर बल्लेबाजी में जहां सुनील गावस्कर के रूप में भारत को एक सितारा मिला था, वहीं वेंकट ने गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेरा था। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अपने और वेंकट राघवन के बारे में एक किस्सा साझा करते हुए कहा था, 1971 के वेस्टइंडीज़ दौरे से पहले मैं और वेंकट हमारे स्थानीय टीम के मैनेजर के घर पर डिनर के लिए गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई थी जिन्होंने कहा था कि वेस्टइंडीज़ दौरे पर हम दोनों बहुत सफल होंगे। मैं तो उस वक्त बिल्कुल एक्शन से बाहर था और ये भी पता नहीं था कि टीम में मेरी जगह होगी भी या नहीं, मुझे एक भी मैच खेलने को मिलेगी या नहीं, इसलिए मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वेंकट राघवन ने उस दौरे पर 29 विकेट लिए, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट थे। ये थे सुनील गावस्कर के शब्द। सुनील गावस्कर उस दौरे पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे। भारतीय स्पिन चौकड़ी के हिस्सा रहे इरापल्ली प्रसन्ना भी एक ऑफ स्पिनर ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वेंकट राघवन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, बल्कि दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी भाता था। प्रसन्ना ने एक बार कहा था कि हम चारों में सबसे बुद्धिमान वेंकट राघवन ही थे।
जब हम सभी एक साथ खेलते थे तो किसी को उसकी भूमिका का एहसास नहीं होता था। हमारी सफलता के पीछे उनका बड़ा हाथ था। मैं तो अपनी सफलता का श्रेय उसे ही दूंगा, क्योंकि जब भी हम दक्षिण जोन के लिए एक साथ खेलते थे तो वह एक छोर संभाले रखते थे और दूसरे छोर से मुझे 7-8 विकेट मिल जाते थे। वह काफ़ी कड़ा प्रतिस्पर्धी थे। वह हमारे लिए आदर्श थे। वह स्पष्टवादी, हमेशा तैयार रहने वाले और आत्मविश्वासी थे। वह दिल के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्पष्टवादी होने के कारण अक्सर उन्हें गलत समझ लिया जाता है। ये थे ईरापल्ली प्रसन्ना के शब्द। 1983 में वेंकट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके कुछ ही वक्त के बाद भारतीय टीम के मैनेजर के तौर पर टेस्ट टीम के साथ अलग अलग दौरों पर गए। जल्द ही वेंकट ने अंपायरिंग में हाथ आजमाने का निर्णय लिया। 18 जनवरी 1993 को उन्होंने पहली बार वनडे मैच में अंपायरिंग की। फिर 1994 में आईसीसी की ओर से बनाए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल में वेंकट को जगह दी गई। वेंकट राघवन ने 1996, 1999 और 2003 वनडे वर्ल्ड कप में भी अंपायरिंग की। 2004 में उन्होंने आखिरी बार टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की और फिर संन्यास ले लिया। वेंकट राघवन भारतीय टीम के मशहूर स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे। उनके अलावा भागवत चंद्रशेखर, ईरापल्ली प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी इस मशहूर स्पिन चौकड़ी के सदस्य थे। वेंकट ने अपने करियर में 57 टेस्ट खेलकर 156 विकेट लिए, जबकि 15 वनडे में 5 विकेट हासिल किए। अपने 341 फर्स्ट क्लास मैचों के करियर में वेंकट ने 1390 विकेट लिए। उन्होंने 73 टेस्ट मैचों और 92 वनडे में अंपायरिंग की भूमिका भी निभाई।